टॉप 25 क्वेश्चन कराएं। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, बना देर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने क्वेश्चन खुद करके देखना और कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। तो पहला ही क्वेश्चन साथियों, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयत प्रणाली लागू की गई थी? तो किस में की गई साथियों, बताओ। दक्षिण भारत में रैयत वाली प्रणाली लागू की गई थी। तो आपका बी द राइट आंसर। रैयत वाली प्रणाली 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी और रैयत वाली प्रणाली सर्वप्रथम मद्रास, मुंबई और असम के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। रैयत वाली प्रणाली में किसानों को मालिकाना हक था। जमींदारी प्रथा 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। जमीन प्रणाली 1833 में विलियम बेंटिंग के शासनकाल में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है हड़प नीति, इसे बोलते टॉक्सिन ऑफ लेम्स, किसने दिया था? तो हड़प नीति किसका सिद्धांत है? लॉर्ड डलहौजी का। हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 के बीच था। लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 में सतारा को अधिकृत किया। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो किसने की थी साथियों, बताओ। लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी 1882 में। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, रूस की क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में रूस की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। रूस की क्रांति 1917 में शुरू हुई थी और इसके जनक थे व्लादिमीर लेनिन। अगला क्वेश्चन साथियों, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाल की आधिकारिक भाषा है। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, तमिल कहाँ की शासकीय भाषा है? पंडुचेरी की तमिल शासकीय भाषा है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया जाता है? तो किसका साथियों, बताओ हरेली त्योहार। छत्तीसगढ़ का हरेली त्योहार है। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो किससे संबंध साथियों, बताओ। त्रिवेंद्रपुरम से सूर्य महोत्सव संबंधित है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से पारसी नव वर्ष किस नाम से जानते हैं? नवरोज के नाम से जाना जाता है पारसी नव वर्ष को। तो आपका वी द राइट आंसर। नवरोज ईरानी नया साल है। नवरोज ईरानियों का नया साल है। आमतौर पर ये 21 मार्च या 21 दिन से पहले या 21 दिन के बाद में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? कालवेलिया यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आपका सीधा राइट आंसर। और यह राजस्थान का नृत्य कालवेलिया, और ये 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चंद्रग्रहण के लिए ब्लड मून शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? अवकेंद्रीय बल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी है। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कौन करता है? ओजोन वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस से जब बिजली गुजरती है तब यह नारंगी रंग की रोशनी देती है? आमतौर पर प्रदीप्ति प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी गैस साथियों, बताओ। नियोन गैस
नियोन गैस है जो प्रकाश से गुजरने पर नारंगी रंग की दिखाई देती है, तो आपका सीधा राइट आंसर। नियोन का प्रतीक है Ni, नियोन का प्रतीक है N, इसका परमाणु क्रमांक है 10। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक ताप दीप्ति बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, तो आपका ए द राइट आंसर। और साथियों, घातक जहर साइनाइड का राष्ट्रीय नाम क्या है? प्रूसिक एसिड है साइनाइड का रासायनिक नाम, तो आपका डी द राइट आंसर। ये हाइड्रोजन साइनाइड का लवण है प्रूसिक एसिड। क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी किस कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो किसके काटने से लोगों में फैलती है? एनाफिलीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलती है मलेरिया, तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, और आपका बी द राइट आंसर। सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी को सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था, और भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई है। भारत रत्न की शुरुआत। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्म ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? लॉस एंजल्स 2028 में ग्रीष्म ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनीष नरवाल निम्नलिखित में किस खेल से जुड़े हैं? निशानेबाजी से। मनीष नरवाल निशानेबाजी से जुड़े हैं, तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, सिंधु घाटी कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? तो किसने लिखा साथियों बताओ? जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा है, तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? हम्पी विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो आपका बी द राइट आंसर। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।